परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। एग्जाम्पल में जैसे 90% ऑफ 80 का मान क्या आएगा, तो परसेंटेज से क्या होता है कि 2 जीरो कट जाता है 72। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या अगर यहाँ 90% दिया तो आप इसको 80% ऑफ 90 भी कर दीजिएगा तो भी 72 ही आंसर आएगा। 12.5% बराबर होता है 1/8। अगर 17.5% का मान पूछते हैं तो इसको तोड़ने में इसको आप आसानी से तोड़ सकते हैं। 12.5% प्लस 5% को आप 1/8 प्लस 1/20, तो आंसर हर में दोनों से 5 से गुना कर दीजिए। इसमें सुविधा होगा, हल निकालने में सुविधा होगा। तो आएगा कितना, 5/40 या 2/40। हर अगर समान हो गया तो आंसर भी जल्दी आ जाएगा, 7/40 इतना आंसर। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि बोल दिया कि 17.5% ऑफ 320 का मान क्या आएगा। तो फिर 17.5% को हम पहले आसानी से तोड़ देते हैं। 12.5% में प्लस 5% में ऑफ 320। 12% कितना आएगा, 1/8। 5% कितना आएगा, 1/20 ऑफ 320। 320 दोनों से गुना होगा, 1/8 से भी 1/20 से भी। ये आया 40 प्लस 16 बराबर 56 आंसर आया। इस तरह तोड़ने में थोड़ा आसानी होता है। एक और है, टाइप 2 है। अगर 35% ऑफ 160 दिया है, पूछा कि इसका मान कितना आएगा। तो आप अगर चाहिएगा तो आप अगर 35% में अगर 2 से गुना करते हैं और तो 160 में 2 से भागा करना होगा। मान में कोई चेंज नहीं आएगा। परसेंटेज से 2 शून्य करिए, 56 कुछ नहीं, आप देख सकते हैं। अगर इसको भी निकालिएगा, इसको भी, तो 56 ही आंसर आएगा। डायरेक्ट भी निकालिएगा तो याद रखिए, कोई भी परसेंटेज में आप या 2 से गुना करिए, 4 से गुना करिए, 5 से गुना करिए तो 100, और दूसरे वाले में उसे भागा करना होगा। अगर इसमें गुना कर रहे हैं तो इसमें भागा करना होगा। अगर इसमें गुना कर रहे हैं तो इसमें भागा करना होगा। और नोट बना के रख दीजिए, A% ऑफ B। तो उसमें नोट, अगर परसेंटेज वाले को गुना कर रहे हैं कोई भी चीज से तो दूसरे वाले में भागा करिएगा, या परसेंट वाला में आप भागा कर रहे हैं तो दूसरे वाला में गुना करिएगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 100% ऑफ 600 का मान बोले निकालने। तो इसमें परसेंटेज में भाग करते हैं 10 से, 10 आ गया, और इसमें गुना करते हैं, 100 गुना 10 होते हैं तो कितना आया, 100/6000। 2 यहाँ 2 यहाँ 60 आया। यहाँ भी 600 ही आता है। यहाँ भी अगर इसको डायरेक्ट भी करते हैं तो 600 ही आता। अगर 612% 3.33% का मान, तो सबसे अच्छा है कि इसको तोड़ते हैं। तो ये कितना आएगा, 50% प्लस 33.33% और 612। ये परसेंटेज नहीं है, गुना है, आ गया। तो 50% बराबर 1/2। 33.33 का मान आता है 1/3 गुना 612। 612 2 से गुना होगा तो ये 306 प्लस 204, तो कितना आया, 510 आंसर। 45% ऑफ 28 प्लस 5% ऑफ 45 का मान क्या आएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 45% ऑफ 28 प्लस 28। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 45% ऑफ 28 प्लस 28 ऑफ 45%। तो 28 को कॉमन ले लेते हैं, 45% प्लस 45%, 28 इंटू 90%। नेक्स्ट करिए, 9/72, 8/25 2 आंसर। ये भी कर सकते हैं, या यहाँ हम ऐसा भी कर सकते हैं, या 45 और 28% प्लस 28% और 45। तो यहाँ अगर 28% का 45 कॉमन लेते हैं, 28% प्लस 28%, तो 45 इंटू 56% को भी तोड़िएगा तो 25.2 ही आंसर आएगा। और एक एग्जांपल लेते हैं, 212% ऑफ 99 का मान क्या है। तो सबसे अच्छा होगा कि हम 212% को 99% कर देते हैं। 99 को 100% माइनस 1% परसेंटेज को कोमा के बाहर लिखते हैं, माइनस ऑफ 212। आपके 212 दोनों में गुना होगा तो 100% बराबर 212, तो 212 ही आएगा। माइनस 1% 212 तो आएगा 112 आएगा, आंसर आएगा 209.88 आंसर। नेक्स्ट 413% ऑफ 201 का मान कितना होगा। ऐसा करते हैं हम, 201% ऑफ 113, तो 201% होते 200% प्लस 1% ऑफ 113। इसको गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे होगा, कितना आएगा
परसेंटेज से 200 तो कट जाएगा, तो 2 6 प्लस 1% 4.13 आंसर 830.13 आंसर आएगा। फिर एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 612% ऑफ 49.5% है। 612% ऑफ 49.5 का मान कितना आएगा? तो 49.5 इसको परसेंट कर देते हैं, कोई मान में कोई बदलाव नहीं आएगा। आप क्या करते हैं, इसमें 2 से गुना कर देते हैं, इसमें 2 से भागा कर सकते हैं, तो 99% और 306 आएगा आंसर। 100 माइनस 1% और 306, तो परसेंटेज से तो 200 न कट गया, तो 306 आया माइनस 3.06 बराबर आए 302.94 आंसर आएगा। सक्सेसिव चेंज वाला सवाल देखते हैं। अगर बता दिया कोई x% बढ़ रहा है, अगेन x% बढ़ रहा है, तो इसका सक्सेसिव चेंज क्या आएगा? इसका फॉर्मूला होता है x प्लस x गुने x बटा 100। ये फॉर्मूला है। एग्जाम्पल देखते हैं। 20% कोई चीज़ बढ़ता है, फिर से 20% बढ़ता है, इसका सक्सेसिव चेंज क्या आएगा, मतलब इसका मान कितना आएगा? तो 20 प्लस 20 इंटू 20 बटा 100, 200 से 200 कट गया, तो 40 प्लस 4 बराबर 44 आंसर। ये भी बोल सकता है 20% अगर बढ़ता है, अगेन 10% बढ़ता है, तब इसका सक्सेसिव मान के मतलब परिणाम में क्या बदलाव आएगा? तो 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10 बटा 100, 30 प्लस 2 32 आंसर। या फिर आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। 20% को तोड़िएगा तो कितना आएगा? 1/5। 10% को तोड़िएगा तो कितना आएगा? 1/10। 5 से 6 बढ़ा, 10 से 11 बढ़ा, गुना करिए 50 66, 2 से गुना कर दीजिए 100 132, 100 में से 132 कितना चेंज आया? 32 का चेंज आया। ये भी आंसर ऐसे भी निकाल सकते हैं। या ये भी पूछ सकता है 20% बढ़ रहा है और 10% घट रहा है, तब मान कितना आएगा? तो 20 माइनस 10, ऐसे भी कर सकते हैं। 20 प्लस माइनस 10 प्लस 20 इंटू माइनस 10 बटा 100, ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें से कट गया, तो 20 प्लस 10 माइनस 2, 10 माइनस 2, 8% का 8% मान आया। या फिर अगर वही बोल रहे हैं 20% को तोड़ेंगे तो 1/5 आया, 10% को अगर तोड़ेंगे तो 1/10 आया, तो कितना आया? 5 से 6 आया, ये 10 से 9 आया, तो 50 54, इसे 2 इसको 100 बनाइए, 2 गुना 2 से करिए, इसमें गुना 2 करिए, घट रहा है। ठीक है, तो 108 कितना चेंज आया? 8 का चेंज आया आंसर। एप्लीकेशन ऑफ सक्सेसिव मतलब ये एरिया बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। वर्क बराबर क्या होता है? टाइम इंटू इफिशिएंसी। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है? रेट दर इंटू कंजम्पशन मतलब खपत। रेवेन्यू बराबर क्या होता है? सेल इंटू प्राइस। वॉल्यूम बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने हाइट। और एक वर्क एरिया बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर। वर्क का एरिया बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर। मान लीजिए कोई वर्ग है, कोई आयत है, रेक्टेंगल है, लंबाई बोल रहा है 25% बढ़ जाता है और चौड़ाई 20% बढ़ जाता है। 25 प्लस 20 प्लस 25 इंटू 20 बटा 100, 25 चौके 100, 4 पचे 20, 25 20 45 प्लस 5 50% का चेंज आएगा इसके एरिया में। नेक्स्ट चेंज इन पेरीमीटर। तो आयत का पेरीमीटर क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो बिफोर अनुपात आफ्टर। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 1.25 प्लस 1.2। तो यहाँ से कॉमन तो जा नहीं रहा कुछ, तो इसलिए इसको हम कैन नॉट डिफाइन कर सकते हैं। अगर परिसीमा पूछ लिया तो, अगर यही पूछता आयत का ही पूछ लेता कि 20% लंबाई बढ़ रहा है तो 20% चौड़ाई बढ़ रहा है, तब हम कर सकते थे। आफ्टर अनुपात बिफोर। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई अनुपात 2 1.2 लंबाई प्लस 1.2 चौड़ाई, 2 से कट गया, लंबाई प्लस अनुपात 1.2 कॉमन चल जाएगा, तो चौड़ाई एल प्लस भी कट गया, तो 1 अनुपात 1/2, दोनों में 100 से गुणा कर देते हैं। 100 अनुपात 120, कितना का चेंज आया? 20 का चेंज आया आंसर। ऐसे निकल सकता है। नेक्स्ट है भाई
नेक्स्ट टाइप आकर बोल दिया है कि 2% बढ़ रहा है, फिर बोल रहा है 2% बढ़ रहा है, फिर बोल रहा है 2% बढ़ रहा है। तो इसका सक्सेसिव कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इसका क्यूब करेंगे, फिर इसको स्क्वायर करके 2 से गुना करेंगे, फिर इसमें 3 से गुना करेंगे। इसको क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 0.8। जीरो लगाना है, दो संख्या करना होगा। इससे पहले एक ही आ रहा है, इससे पहले जीरो लगा देंगे। ये कितना आएगा? 4 8 आया, सॉरी यहाँ 3 आएगा, 3 तो 12 आया, यहाँ 6, 4 अंक के बाद पॉइंट लगा दो। आंसर हो गया 6.1.08। आंसर हो गया। A% और A% सक्सेसिव कैसे आएगा? A क्यूब 3A स्क्वायर 3A। सिंपल है निकालने का ट्रिक सक्सेसिव। अगर तीन बार अगर बढ़ाता है तो, अगर अल्टरनेट अलग अलग बढ़ाता है तो A% बढ़ाया, फिर B% बढ़ाया, फिर C% बढ़ाया, तब कैसे निकालेंगे? तब करेंगे पहले इसको ABC से गुना करेंगे, फिर इसको AB BC प्लस CA से गुना करेंगे, फिर A प्लस B प्लस C निकालेंगे। जैसे कि 3%, 4%, अगर 5% दिया उसको करेंगे तो 3 इंटू 4 इंटू 5 करेंगे तो 60 आएगा। 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 3, इसको अगर गुना करेंगे तो गुना करके जोड़ेंगे तो 47 आएगा। और इसको चाहते हैं 12 आएगा, 4 अंक के बाद लगाना है तो 12 से 0 ये आंसर आएगा।